हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, समय अगर खराब हो तो खूब मेहनत कीजिए। समय अगर खराब हो तो खूब मेहनत कीजिए। अगर समय सही हो तो खूब मदद कीजिए। मैं बात मीन राशि की करूँगा और मीन राशि की ये जानते हुए भी कि शनि की साढ़ेसाती चल रही है और शनि की साढ़ेसाती की वजह से कई प्रकार की परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, समस्याएँ हैं, नहीं कोई संदेह है इसमें। व्यापार कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पर्सनल लाइफ़ हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आप परेशान तो रहे होंगे। लेकिन बात मैं कुछ चंद खुशियों की करूँगा। मैं बात 12 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच की करूँगा। इस बीच में और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के आधार पर मैं बात करूँगा। ये अद्भुत समय है, कुछ ख़ास होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। किन-किन मामलों में अच्छा होगा, किन-किन मामलों में आपको सावधानी बरतनी है, इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके भाग्येश की। भाग्येश मंगल है। मंगल फ़िलहाल 21 जनवरी तक नीच के हैं। 21 जनवरी तक जब भी मंगल नीच के होते हैं, आपने जो काम किया ही नहीं, उस काम का दोष आप पर आ जाता है। जो बिगाड़ा नहीं, अच्छा काम नहीं, अच्छा काम तो भूल ही जाइए। जो काम आपने बिगाड़ा नहीं, जो बुरा आपने नहीं किया लोगों के साथ में, वो जो इल्ज़ाम है वो आपके ऊपर आ जाता है। आरोप लगते हैं, अलांछन लगता है, अपयश होता है, दुर्घटनाएँ होती हैं, बीमारियाँ बढ़ती हैं। भाइयों का सहयोग नहीं मिलता है, फ्रेंड सर्कल में सहयोग नहीं मिलता है, ऋण, रोग, व्याधि से ग्रसित होता है व्यक्ति जब भी मंगल नीच का हो जाता है। आपके लिए तो भाग्येश मंगल है। आपका भाग्येश मंगल नीच का होने का मतलब ये है, आप परेशानियों में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, काम में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, नौकरी में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वैवाहिक जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कुछ न कुछ परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन ये 21 जनवरी तक है। लेकिन नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार आपको 21 जनवरी तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 12 जनवरी से ही जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल आने यानी कि आपके भाग्येश पहुँच जाएँगे, आपके हर एक काम बनने लग जाएँगे। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, उसी क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य किसके नक्षत्र में जाएँगे? गुरु के नक्षत्र में, यानी कि गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में जाएँगे। पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का मतलब ये है कि आप स्वास्थ्य ठीक होगा आपका, आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, आपका बिज़नेस ठीक होगा, आपका नौकरी अच्छी हो जाएगी। आपको अचानक लगने लगेगा कि आप अच्छे लोगों के बीच में उठना-बैठना शुरू किया है आपने। आपको लगेगा कि आप नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया है, देखना शुरू कर दिया है, नॉलेजेबल लोगों के बीच में उठना-बैठना शुरू कर दिया है। शादी-विवाह की कहीं बातचीत चल रही है, तो वो बातचीत संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ये, पढ़ाई-लिखाई में, वो पढ़ने-लिखने में अच्छे होंगे। कहीं कोई नज़दीक अगर कोई एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, तो बॉस के साथ रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म, कर्म, पूजा-पाठ, अध्यात्म आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी 14 जनवरी से लेकर के सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। सूर्य उत्तरायण होने का मतलब सीधा-सा ये है कि सारे अच्छे कार्य शुरू हो जाते हैं। यानी कि पुण्य, धर्म, कर्म, तप, हवन, जप इत्यादि सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन ये सब कार्य होते हैं। आप ये मानकर चलिए कि सूर्य उत्तरायण होंगे तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, आपको समय ज़्यादा मिलता है। जो सूर्य की जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है, वो शुभ प्रकाश होता है, आपका स्वास्थ्य ठीक करवा देता है। ये पुण्य का 12 14 जनवरी से जब सूर्य जैसे ही ये मकर राशि में आएँगे, आपका भाग्योदय करवाएँगे। किन-किन क्षेत्रों में भाग्योदय करवाएँगे? ऋण लिया हुआ है, रोग से परेशान हैं, इन सभी से आप जो है मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पॉलिटिक्स में हैं, वही सफलता, शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य हैं, उसमें सफलता, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई, बॉस अगर आप हैं, स्टाफ साथ नहीं दे रहा है, तो स्टाफ साथ देना शुरू कर देगा। अगर आप स्टाफ हैं, बॉस आपका जो है ना क्रेडिट नहीं दे रहा है, तो बॉस क्रेडिट देना शुरू कर देगा। ये सारी चीज़ें जो 14 जनवरी से शुरू हो जाएँगी। तो ये आपके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते बनेंगे आपके पैसे, धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका धनेश भी तो है ना मंगल। धनेश होने के कारण जो है, जब ये केंद्रेश के नक्षत्र में जाएँगे तो धन वृद्धि होगा। जो भी काम करेंगे, काम करने के बाद जो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ये है स्थिति। ये अभी यहाँ तक आप पहुँचे हैं और आपको ये विश्लेषण सटीक लग रहा हो, ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हो, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव ज़रूर 5 बार, 11 बार, 21 बार लिख दीजिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अन्य किन-किन क्षेत्रों में अच्छा बनेगा? अच्छा ये बताइए, अच्छा ये मैं और बता देता हूँ कि जैसे ही मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में जाएँगे और पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता होते हैं, वो अजैकपाद हैं। और अजैकपाद जो होते हैं, वो शिव के स्वरूप माने गए हैं। एकादश रुद्र में से उनको माना गया है। तो आपको इस बीच में अगर कहीं कोई आपको अच्छा रिज़ल्ट 12 तारीख के बाद भी नहीं दिख रहा है, तो आपको एक काम करना है, शिव जी की पूजा करनी है। वैसे तो आपको शिव जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करते हैं, तो आप शिव जी की पूजा करिए। तो ये मेरा निवेदन रहेगा आपसे एक। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये अभी तो बात हो गई किसकी? मंगल की। बात अब कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र क्यों? शुक्र बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। आपके लिए मायने धन-धान्य से परिपूर्ण करवाने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो शुक्र है। शुक्र के बिना विवाह संपन्न नहीं, शुक्र के बिना लग्ज़री लाइफ़ की कामना भी नहीं कर सकते आप। लग्ज़री लाइफ़ चाहिए तो शुक्र अच्छा होना ज़रूरी है। विवाह होना हो तो शुक्र अच्छा होना ज़रूरी है। पैसे चाहिए तो शुक्र अच्छा होना ज़रूरी है। आजकल के संदर्भ में अगर देखें तो शुक्र के बिना काम तो चलता ही नहीं है। तो शुक्र किन स्थितियों में है? शुक्र 17 तारीख से लेकर के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये भी गुरु का नक्षत्र है। अब देखिए ना यहाँ पर मंगल भी गुरु के नक्षत्र में और शुक्र भी गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। तो यानी कि गुरु मायने रख रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, अपने आचार, विचार, व्यवहार, संस्कारों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जब भी कोई ग्रह गुरु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाता है, तो गुरु के अनुरूप उसको होना आवश्यक है। अब शुक्र और गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे उतने होते नहीं हैं। तो अब आपको असमंजस में डाल देंगे ये। तो गुरु की पूजा आपको करनी है, यानी कि शिव की पूजा और भगवान विष्णु जी की पूजा आपको करना आवश्यक है। ठीक है जी? आपको लेकिन यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी तो कौन थे? अजैकपाद थे, देवता अजैकपाद थे। लेकिन ये जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के देवता हैं, वो आदित्य है। और द्वादश आदित्य जो बोला जाता है, भगवान सूर्य की उपासना आप करिए। भगवान सूर्य यानी कि सूर्योदय से पहले उठिए। तो आपको हर एक क्षेत्र में जो-जो मैंने आपको बताया ना, हर एक क्षेत्र में, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति है। लेकिन मैंने ये और ग्रह गोचर के हिसाब से अगर बात करते हैं, तब भी देख लीजिए, आपके आपके ये जो है ना, मंगल जैसे ही यहाँ जाएँगे, वैसे तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में 12 तारीख को जाएँगे, लेकिन 21 तारीख को मिथुन राशि में जाएँगे। तो 21 राशि से भी अच्छा हो रहा है। यानी कि समय जो महीने का अंत है, वो शानदार है, अच्छा है। बशर्ते आपका आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार ये अच्छे रहने चाहिए। इस बात का मैं कहना चाहूँगा। ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये इस नक्षत्र में ये ग्रह जाएगा तो ये फल मिलेगा। अगर लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो ये नंबर है नीचे, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं स्वयं करूँगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा, आप खुश रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।